News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल मार्केट में महाकारी, रिसेशन का डर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद में ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने मिली। टोक्यो की निक्केई 225 लगभग 9% तक टूट गया, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स 8% तक नीचे गया। जापानीज फ्यूचर्स में ट्रेडिंग को सर्किट ब्रेकर्स लगने के बाद रोकना पड़ा। यूएस के डॉ जोन्स और S&P फ्यूचर्स भी रविवार रात से ही पैनिक में हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने अपने एग्रेसिव ट्रेड स्टैंड में बदलाव नहीं लाया तो ग्लोबल स्लोडाउन या रिसेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा झटका झेला, जब सेंसेक्स 2227 पॉइंट्स मतलब 20.95% गिर बंद हुआ और निफ्टी 742.85 पॉइंट्स मतलब 30.24% टूटकर बंद हुआ। ये गिरावट पिछले 10 महीनों का सबसे बड़ा क्रैश था, जिसमें इन्वेस्टर्स का 12 लाख करोड़ का ज्यादा नुकसान हुआ है। कई एक्सपर्ट्स इसे इलेक्शन से पहले का प्रेशर टैक्टिक भी मान रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सीजेआई संजीव खन्ना जल्दी लेंगे पिटीशन सुनवाई का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दाखिल पिटीशंस को लिस्ट करने पर जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने मौलाना अरशद मदानी की तरफ से यह मैटर रेज किया। पिटीशंस में यह कहा गया है कि एक्ट आर्बिट्ररी है और रिलीजियस राइट्स का वॉयलेशन करता है और शरीयत के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। पिटीशनर्स ने कहा है कि ये लॉ मुस्लिम से उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इस मैटर में काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है, स्पेशली कम्युनल हार्मोनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के मुद्दे पे। वक्फ बिल के चलते विवाद में मणिपुर में एक बीजेपी लीडर का घर जलाया गया। मणिपुर के थौबल डिस्ट्रिक्ट के लिलोंग एरिया में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट मोहम्मद अस्कर अली के घर पर रविवार रात को 7,000 लोगों की भीड़ ने अटैक किया और घर को आग लगा दी। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उनकी एक पोस्ट के बाद में ये हिंसा भड़की। लिलोंग मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, जहां पहले से ही एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की और फिर घर को जला दिया। अभी भी एरिया में टेंशन्स है और अथॉरिटीज ने शांति बनाए रहने की अपील की है। राहुल गांधी पहुंचे बिहार, 50% रिजर्वेशन लिमिट हटाने का किया ऐलान। बिहार में रैली के दौरान राहुल गांधी ने 50% रिजर्वेशन कैप को नकली बैरियर बताते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक अगर पावर में आता है तो जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने से इस लिमिट को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लिमिट बैकवर्ड, दलित और ओबीसी कम्युनिटीज के हक में बड़ा है। राहुल गांधी ने नेशन वाइड कास्ट सेंसस की भी मांग की है, कहकर कि जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक सोशल जस्टिस पूरा नहीं होगा। ये स्टेप क्लियरली बैकवर्ड वोट बैंक को टारगेट करता है और कांग्रेस पहले भी इस मुद्दे को झारखंड और महाराष्ट्र में उठा चुकी है। गाजा में इजरायली स्ट्राइक में 112 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल। इजराइल ने फिर एक बार गाजा पर भारी एयर स्ट्राइक की, जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी के एक स्कूल टर्न शेल्टर को भी टारगेट किया गया। इजरायली आर्मी का कहना है कि उन्होंने 600 टेररिस्ट टारगेट को हिट किया है सीज फायर के बाद। साथ ही दमस्कस, जो कि सीरिया में है, और साउथर्न लेबनान में भी एयर स्ट्राइक हुए। वेस्ट बैंक में भी रेड्स जारी है। गाजा के हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हैं, एम्प्यूटेशंस और ट्रॉमा सर्जरीज हो रही हैं। बेट लाहिया में बच्चे फूड चैरिटी लाइन में खड़े हैं, जबकि तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आईसीसी से हंगरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इजराइल के सपोर्ट में हौथीस ने भी यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे मिसाइल अटैक का क्लेम किया है। कुणाल कामरा के एफआईआर में कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्ली दाखिल की है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को स्क्वैश करने की मांग की है। एफआईआर उनके स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लेकर की गई जोक पर रजिस्टर हुई थी। कामरा ने पिटीशन में कहा कि इस तरह के एक्शन को चिलिंग इफेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल स्पीच पर। उन्होंने इंटीरियर प्रोटेक्शन की भी मांग की है, ताकि उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती के एक्शन नहीं लिया जाए।
वो पहले भी 3 बार पुलिस सम्मन्स इग्नोर कर चुके हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टेट देने की परमिशन मांगी थी, जो पुलिस ने डिनाई कर दी। कोर्ट इस मैटर पर कल सुनवाई करेगा। कुलाबा के रहवासी ने 229 करोड़ का गेटवे ऑफ इंडिया के पास में जेटी प्रोजेक्ट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कुलाबा के रेसिडेंट्स ने एक 229 करोड़ के जेटी प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। ये जेटी रेडियो क्लब के पास हेरिटेज लिस्ट रामचंद्रानी मार्ग प्रोमिनेंट में बनाई जा रही है। लोग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हेरिटेज साइट और मराइन इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। 200 कार पार्किंग लॉट और ट्रैफिक का भी डर है। जापानी स्टडी ने फ्लडिंग रिस्क भी हाईलाइट किया है। लोकल्स बोल रहे हैं कि पब्लिक स्पेस को छीनकर टूरिस्ट वैनिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। MSCC ने कंडीशनल NOC दिया है, पर रेसिडेंट्स अभी भी स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। अब साइबर क्राइम से लड़ेगा महाराष्ट्र। थाने में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने नया निर्भया साइबर लैब लॉन्च किया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने थाने के साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में निर्भया साइबर लैब का इनॉग्रेशन किया है। ये लैब साइबर क्राइम स्पेशली औरतों और बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस को टैकल करने के लिए। लैब में मॉडर्न टेक्निक जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये महाराष्ट्र के साइबर सेफ्टी इंफ्रा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। मिनिस्टर योगेश कदम और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे। इस स्टेप के जरिए स्टेट डिजिटल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्गर बनाने के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। IMD ने हीट वेव अलर्ट जारी किया। गुजरात, मुंबई, दिल्ली और राजस्थान में तेज गर्मी का खतरा हो सकता है। IMD ने सिवियर हीट वेव अलर्ट जारी किया है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, MP और UP के लिए। दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा सकता है। AQI 230 है। मुंबई में 36 से 38 डिग्री तक टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स ज्यादा है। गुजरात और MP में कुछ जगह 44 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है। IMD ने लोगों को एडवाइस दिया है, ज्यादा पानी पिए, सनस्क्रीन यूज करें, लाइट कॉटन कपड़े पहने और 11 बजे से शाम को 4 बजे के बीच सनलाइट से बचें। बच्चों और बुजुर्गों से स्पेशली ध्यान रखें। बेंगलुरु में सड़क पे फिर हुआ एक मोलेस्टेशन, जिसके बाद में मंत्री बोलते हैं कि बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। बेंगलुरु के भारतीय लेआउट में एक लड़की के साथ सड़क पर मोलेस्टेशन के CCTV वायरल हुआ है। शॉकिंग बात यह है कि कर्नाटका के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरन ने बोला कि बड़े शहरों में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। क्या ये नॉर्मल है? क्या औरतें अभी भी सेफ नहीं हैं? जब मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो स्टैंड कौन लेगा? बीजेपी ने मिनिस्टर के बयान को स्त्री द्वेषी और सेक्सिस्ट बोला। इंसिडेंट के बाद 100 मोटो FIR हुई, पर विक्टिम ने अब तक कंप्लेंट नहीं की है। पुलिस की बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। क्या आपको लगता है ये सही अप्रोच है? न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.